हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और डेली आंसर राइटिंग में आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम उसमें जीएसटी का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज क्राइम पे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो देखिए, ये क्वेश्चन या तो 8 मार्क्स में आएगा या 12 मार्क्स में आएगा, तो उसी के हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। आंसर काफ़ी सिंपल होगा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रो में हम सीधे सीधे बता देंगे भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है। तो बेसिकली ये प्लान्ड प्लस कोऑर्डिनेटेड क्रिमिनल बिहेवियर है। कैसा क्रिमिनल बिहेवियर है? प्लान्ड और क्रिमिनल कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर। और इसको क्या करते हैं, कुछ पावरफुल ग्रुप्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाय पावरफुल ग्रुप्स। और जिनका मोटिवेशन क्या होता है कि वो जनरली उनका मोटिवेशन होता है कि फाइनेंशियल गेन वो अपने लिए करें। और ये काफ़ी लार्ज स्केल पे ये सब क्राइम कैरी आउट करते हैं। तो साधारण सी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऑर्गेनाइज क्राइम आर प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड क्रिमिनल बिहेवियर एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय पावरफुल ग्रुप्स हु कैरी इट आउट एट अ लार्ज स्केल एंड देयर मोटिवेशन इज गेटिंग फाइनेंशियल गेन। कई सारे आपने अभी वेब सीरीज चल रही हैं, देखी होंगी, है ना, जो ऑर्गेनाइज क्राइम काफ़ी अच्छे से दिखाती हैं। ये देखिए, ये ट्रांसनेशनल भी हो सकता है, ये नेशनल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। अगर ट्रांसनेशनल का हम एग्जांपल दें तो मान लीजिए जैसे जो दाऊद का गैंग है ना, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, कई सारे देशों में फैला हुआ है। नेशनल की बात करें, है ना, जो 2-3 स्टेट में, जैसे वीरप्पन का जो गैंग था। लोकल की बात करें, जैसे यूपी में ही अपने एक शिव प्रकाश शुक्ला होते थे, है ना, शिव प्रकाश शुक्ला, उनका गैंग था जिन्होंने इनकी कल्याण सिंह जी को मारने की सुपारी भी ली थी। इनके ऊपर एक रंगबाज करके वेब सीरीज़ भी आई थी शिव प्रकाश शुक्ला पे, अच्छी वेब सीरीज़ है। तो ये होकर ट्रांसनेशनल भी होंगे, नेशनल भी होंगे और लोकल भी होंगे। अब देख लेते हैं कि इन सब ग्रुपों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, देखिए, वो एक कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी होगी तो उसमें कई सारी सिंडिकेट्स दिखाई हैं। तो गॉडफादर में कई सारी फैमिलीज थी, जैसे कॉर्लियोन फैमिली, है ना। तो माइकल कॉर्लियोन से पहले उसके पापा थे, है ना। उसके बाद मतलब ये एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि लीडर चला जाएगा लेकिन वो धंधा रहेगा। इसके अलावा इनका एक पहली कैरेक्टरिस्टिक तो होगी, हमने बताया पहली कैरेक्टरिस्टिक की कंटिन्यूटी। दूसरी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर का एक बाकायदा एक हायरार्की होगी, है ना। एक बॉस होगा, है ना, उसके जो नीचे वाले होंगे सेकंड नंबर पे, उसके बाद उनके नीचे होंगे, है ना, फिर उसके गुर्गे होंगे। इस तरह का हायरार्की चलती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी मेंबरशिप, है ना। और जितने भी लोग इसमें ग्रुप में मेंबर होंगे या इस गैंग में मेंबर होंगे, सबका कॉमन ट्रेट होगा, है ना, सब चोरी डकैती करने वाले लोग होंगे। और कौन होगा इन सब। और चौथा ये क्या है, जनरली वायलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं और इनका जो प्रॉफिट, इनका गोल जो होता है वो होता है प्रॉफिट। ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों की ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। अच्छा, ये डोमिनेट कैसे करते हैं, ये इतने काम करते हैं, तो ये समाज में कैसे, क्योंकि इनका क्या है, पॉलिटिकल लिंकअप होता है, इनका पॉलिटिकल क्लाउड होता है ना। प्लस ये करप्शन के थ्रू, जैसे पुलिस को, ब्यूरोक्रेट्स को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, अगर मान लीजिए एनसीबी वगैरह, ड्रग वगैरह जो है, उनको क्या पैसे खिला देते हैं, तो इसलिए ये फलते फूलते हैं और इतना बढ़ जाता है कि क्या बताएं। जैसे अगर आपने नार्कोस देखी हो, है ना, तो उसमें यही सब दिखाया है। अब आ जाते हैं कि इनके मेजर टाइप, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि डिफरेंट टाइप्स। तो इनके 4 मेजर टाइप हैं, है ना। एक तो बोलते हैं ऑर्गेनाइज गैंग क्रिमिनलिटी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि गैंग जो है वो ऑर्गेनाइज और क्या काम करेगी, क्रिमिनल काम करेंगी। जिसमें क्या हो जाएगा, हाईजैक कर लेगी, है ना, जैसे प्लेन हाईजैक किया। इसके अलावा किडनैप किया, है ना, किडनैप किया। उसके अलावा जैसे गाड़ियाँ चोरी होती हैं तो एक पूरा ग्रुप नहीं होता है, मोटरसाइकिल उठाने वाला या कार चोरी करने वाला। उसके अलावा ये मिल करके मर्डर करते हैं, ऑटोमोबाइल थेफ्ट बोलते हैं जिसको, ऑटोमोबाइल थेफ्ट। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज गैंग क्रिमिनलिटी। अब सेकंड जो मेजर टाइप है वो है रैकेटरिंग। रैकेटरिंग आपको नाम से समझ में आ रहा है, रैकेट, है ना। आपने कई बार सुना होगा कि सेक्स रैकेट पकड़ा गया, इस टाइप का। तो रैकेटिंग बेसिकली होता है कि मनी का एक्सटॉर्शन करना, है ना, एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बिजनेस। जो भी लेजिटिमेट बिजनेस से भी क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे भैया ऐसा है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप हमें इतना, जैसे उल्फा वगैरह क्या थी, शुरू में क्या करती थी असम में, जो है इवन सरकारी लोगों से भी वो पैसा लेती थी आपको प्रोटेक्शन के नाम पे। तो ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बिजनेस दोनों से ही एक्सटॉर्ट करेंगे मनी। अब इसमें क्या होगा, इलीगल बिजनेस जैसे प्रोस्टिट्यूशन, है ना, सेक्स रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन हो गया। और जैसे
कई सारे ड्रग के रैकेट हो गए, तो ये हो गया रैकेटरिंग। जो थर्ड मेजर टाइप है वो है सिंडिकेट क्राइम। ये काफ़ी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? सिंडिकेट क्राइम में सिंडिकेट, आपको नाम समझ में आ रहा होगा। ये क्या करेंगे? इलीगल जो भी गुड्स होगा, है ना, इलीगल गुड्स और इलीगल सर्विसेज, इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज को ये क्या करेंगे? देंगे, प्रोवाइड करेंगे, एक सिंडिकेट बना करके मिल बांट के काम करेंगे। जो हमारा चौथा है वो है आपका स्मगलिंग। स्मगलिंग नाम से समझ में आ रहा है, जैसे जहाँ पे जैसे पहले क्या था, इंडिया में इंपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर काफ़ी कठिन रूल थे, तो क्या करते थे, विदेशों से हम चीज़ें स्मगल करके लेके आते थे। जैसे सोना हो गया, कहीं दूसरे में देश में सस्ता है, यहाँ काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स है, तो क्या किया, उसे स्मगल कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म है ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो ये हो गया हमारे 4 मेजर टाइप। इनका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कंट्रोल करने में, ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें यह आती है कि जो हमारे यहाँ लीगल स्ट्रक्चर, हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है इस क्राइम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ के अलग लॉ है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA हो गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, है ना, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इसे ऑर्गेनाइज क्राइम को एज अ होल वो ट्रीट करे। सेकंड मान लीजिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया प्रॉब्लम कंट्रोल करने में। दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमारे यहाँ जो है प्रूफ नहीं मिलते, है ना, प्रूफ ही नहीं मिल पाता इन सब सिंडिकेट्स के खिलाफ। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है ना। जैसे मान लीजिए, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम वाला ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट में रहें या एक ही शहर में रहें, वो दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, है ना, या दूसरे देश में चले जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है हमारी, कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं डिफरेंट एंगल से, तो कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ क्रिमिनल पॉलिटिक को नेक्सेस, इवन ब्यूरोक्रेसी भी जो है मिली हुई रहती है, तो क्रिमिनल पॉलिटिक और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेस, इस वजह से क्या है, ये फल फूल रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं उन्हें क्या है, ट्रेनिंग की भी कमी है ना, तो ये हो गया ट्रेनिंग की कमी। तो ये इस प्रॉब्लम आ रही है, इसे कंट्रोल करने में ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन बता दें कि भैया एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है ना, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सेंटर और स्टेट का, और स्टेट का आपस में, है ना। इसके अलावा एक प्रॉपर स्पेसिफिक लॉ बना दिया जाए ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको टेररिज्म से भी कनेक्ट कर लें, है ना, इस तरह से आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।